हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। हम आज देखेंगे नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल और फिज़िकल मैप के बारे में हम समझेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका है कहाँ पे। ठीक है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको पहले सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के लेफ्ट साइड पे क्या है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और वहीं पे राइट साइड पे अपन देखते हैं तो एटलांटिक ओशियन है। ठीक है, नदर्न साइड पे देखें तो यहाँ पे आर्कटिक ओशियन है और ब्यूफोर्ट सी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हडसन बे देखने को मिलता है और यहाँ पे बेरिंग सी देखने को मिलता है। बेरिंग सी देखने को मिलता है और ये बेरिंग सी से और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट है, उसे कहा जाता है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, क्या बोला जाता है? बेरिंग स्ट्रेट। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि स्ट्रेट क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेट? तो दो लार्ज लैंड मास को अलग करने वाली जो वाटर बॉडी होती है उसे बोला जाता है स्ट्रेट। ये एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो कि दो बड़े लैंड मास को अलग करती है और दो वाटर बॉडी को जोड़ती है। ठीक है, तो कौन से वाटर बॉडीज को जोड़ रही है? बेरिंग सी और पैसिफिक ओशियन, इन दोनों को जोड़ रही है। और दो लैंड मास, नॉर्थ अमेरिका और इधर साइड जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना तो इधर साइड आपको एशिया दिखेगा। ठीक है, तो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग कौन करती है? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अपन ने देख लिया। नॉर्थ साइड क्या है? ब्यूफोर्ट सी है, आर्कटिक ओशियन है। ठीक है, राइट साइड अटलांटिक, लेफ्ट साइड पैसिफिक, अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली। लेकिन साउथ में क्या है? साउथ में इधर साइड तो आपको पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पे आपको एक मिलेगा पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा कैनाल को जोड़ने वाली जो जगह है ना, तो वो एक साइड है कोलन। ठीक है, और दूसरी साइड जो है उधर है पनामा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने वाली एक कैनाल बनाई गई है। ठीक है, पनामा कैनाल, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करती है। ठीक है, और ये जो पतली सी लाइन आपको दिख रही है ना, ये पतला सा लैंडमास एरिया दिख रहा है, ये लैंडमास को क्या बोला जाता है? इस लैंडमास को बोला जाता है इस्थमस। ठीक है, इस्थमस। व्हाट इज इस्थमस? इसको पनामा इस्थमस बोला जाता है। व्हाट इज इस्थमस? इस्थमस क्या होता है? दो लैंड मास को जो एक नैरो लैंड मास जो जोड़ती है उसे बोला जाता है इस्थमस। और वहीं पे दो वाटर बॉडीज को जो लैंड मास अलग करती है, जो नैरो लैंड मास अलग करती है, उसे क्या बोला जाता है? इस्थमस। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दो बड़े लैंड मास को जोड़ रही है और दो ओशियंस को अलग कर रही है, पनामा इस्थमस। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो मैप है ये होता है फिजिकल मैप। ठीक है, ये जो मैप दिया हुआ है ये है फिजिकल मैप। अब फिजिकल मैप में हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं? फिजिकल मैप में हमें माउंटेन, प्लेटू, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। इस मैप में भी आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप के कलर्स हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कलर हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा का पूरा आपको माउंटेन दिखेगा। ठीक है, रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे कोस्ट माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन्स है। यहाँ पे देखिए, ये कैनेडियन शील्ड है। कैनेडियन शील्ड जो होता है वो इरोडेड एरिया होता है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, ये एप्लेचियन माउंटेन है, ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन का मतलब क्या होता है कि इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। अब इसमें इरोजन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये एप्लेचियन माउंटेन। ठीक है, ये ग्रेट प्लेन है।
ठीक है, प्लेन एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। ये कोस्टल प्लेन्स है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको देखिए ये सी टाइप का बनता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हरिकेन्स दैट्स मीन साइक्लोन जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनरेट होता है। उसका रीज़न क्या है यहाँ पे जनरेट होने का हम आगे देखेंगे। दूसरा ये देखिए यहाँ पे करेबियन सी है, यदि आपसे ये भी पूछता है कि करेबियन सी और पैसिफिक ओशन को अलग करने वाली कौन सी चीज़ है तो पनामा इस्थमस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक है ये न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड इसलिए फेमस है, न्यू फाउंडलैंड जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फिशरीज़ होती हैं, फिशिंग जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोल्ड करंट और वार्म करंट जो है ना वो मिलती हैं और कोल्ड करंट और वार्म करंट के मिलने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे प्लैंकटन जो होते हैं वो ज़्यादा जनरेट होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे फिशिंग्स जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है वही है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पनामा कैनाल है, ठीक है। इधर साइड पनामा है, इधर साइड कोलन है, ठीक है। पनामा और कोलन को जोड़ती है ये पनामा कैनाल। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि पनामा कैनाल कौन सी दो सिटीज़ के बीच में है तो कौन सी, पनामा और कोलन, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो ये है, देखिए ये इधर साइड ना रशिया है, ठीक है, रशिया है, ठीक है। और रशिया कहाँ आता है, यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। इधर जो पार्ट है वो एशिया वाला पार्ट है, ठीक है, एशिया वाला पार्ट है। और ये नॉर्थ अमेरिका है। ये बेरिंग स्ट्रेट है जो मैंने आपको बताया था। बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को ज्वाइन करता है, बेरिंग स्ट्रेट। और दूसरी चीज़ चुचकी सी और बेरिंग सी, किसको चुचकी सी और बेरिंग सी को कौन जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। चुचकी पेनिनसुला और सीवर्ड पेनिनसुला, ठीक है, वो चुचकी पेनिनसुला और सीवर्ड पेनिनसुला को कौन अलग कर रहा है, बेरिंग स्ट्रेट, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ है, दूसरा यदि कंट्रीज़ की बात की जाए, इसमें यदि कंट्रीज़ की बात की जाए तो कंट्रीज़ में यहाँ पे जो कंट्री है वो रशिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो कंट्री है वो अलास्का है, जो कि पार्ट ऑफ किसका है, किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट, ठीक है। तो यूएसए और रशिया को कौन अलग करते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये चीज़ भी समझनी है, ठीक है। अब अपन ने इस्थमस ऑफ पनामा देखा। यहाँ पे ना कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में थोड़ा अच्छे से अपन को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये मैक्सिको है, ठीक है, उसके बाद ये ग्वेतमाला है, ठीक है, ग्वेतमाला की कैपिटल बीज, ठीक है। फिर ये एल सल्वाडोर है, ठीक, ये फिर उसके बाद होंडुरस है, फिर निकारागुआ है, ठीक है, और यहाँ पे कोस्टा रिका है और ये पनामा है, ठीक है। और ये जो है ये देखिए ये पनामा कैनाल है। अब देखिएगा पनामा कैनाल को हमने अभी पढ़ा ना कि पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को ज्वाइन कर रहा। फिर मैंने ये भी बताया है कि यदि ये आता है कि कैरेबियन सी और पैसिफिक ओशियन को कौन जोड़ रहा है तो पनामा कैनाल। अब और डेप्थ में चलते हैं, तब गल्फ ऑफ पनामा और कैरेबियन सी को कौन जोड़ रहा है, पनामा कैनाल। अब ये भी आ सकता है मॉस्कीटो गल्फ और गल्फ ऑफ पनामा को कौन जोड़ रहा है तो पनामा कैनाल। तो ये सारी लोकेशंस ना आपको मैप में बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये लेक निकारागुआ, ठीक है, लेक निकारागुआ जो है वो कहाँ है, तो हमें ये आइडिया आ जाना चाहिए कि लेक निकारागुआ जो है वो निकारागुआ कंट्री में है और निकारागुआ कंट्री कहाँ है,
नॉर्थ अमेरिका में है। तो वो रिकॉल होने के लिए हमें ये मैप्स जो है वो बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फिजिकली चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में जो एरिया है उसका वो थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। फर्स्ट में कौन है? फर्स्ट में है एशिया, ठीक है, कल ही हमने देखा था, ठीक है। फर्स्ट में एशिया, सेकेंड में अफ्रीका और थर्ड में नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और ये जो क्या कहते हैं नॉर्थ अमेरिका है, ये 16.22% जो है वो लैंड का क्या कहते हैं, पूरे लैंड का अर्थ में जितनी भी लैंड है, अर्थ के लैंड का 16.22% जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। तो ये भी रटना है कि कितने परसेंट है। फिर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन में नॉर्थ अमेरिका जो है वो फोर्थ रैंक में। तो लार्जेस्ट कहाँ है पॉपुलेशन? सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन एशिया में है, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन कौन सी कंट्रीज़ में है? सबसे लार्जेस्ट है चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट में इंडिया, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कॉन्टिनेंट वाइज बात करें तो एशिया, सेकेंड अफ्रीका, फिर थर्ड यूरोप और फोर्थ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसको क्या कहते हैं, किसने डिस्कवर किया था? तो इसको 1492 में कोलंबस ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली कोलंबस जो था वो निकला था कि वो इंडिया को डिस्कवर करेगा, ठीक है। तो वो वेस्ट साइड चलता जाता है तो उसको एक प्लेस मिलती है बहुत खूबसूरत सी, तो वो बोल देता है कि ये इंडिया है, ठीक है। बाद में पता चलता है कि वो इंडिया नहीं है, तो उसका नाम रख दिया जाता है वेस्ट इंडीज़, ठीक है। तो आप देखोगे कि क्यूबा के पास एक कंट्री है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज़, ठीक है, प्लेस है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज़, ठीक है। और ये 1492 में कोलंबस ने उसकी डिस्कवरी की थी कि ये लैंड मास भी है जहाँ पे रहा जा सकता है और ये फेवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है कि कितनी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे? तो 23 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 22.9 किलोमीटर है, ठीक है, 22.9 किलोमीटर है। कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है? तो इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच और अदर्स लैंग्वेज जो हैं वो बोली जाती हैं। लार्जेस्ट सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे सबसे बड़ी सिटी जो है वो है न्यूयॉर्क, फिर मैक्सिको सिटी, लॉस एंजल्स, शिकागो, बोस्टन, टोरंटो। ये सब हम देखेंगे कि कौन सी कंट्री में आता है, ठीक है। जैसे न्यूयॉर्क सिटी जो है वो यूएसए में आता है, मैक्सिको सिटी जो है वो मैक्सिको में आता है, लॉस एंजल्स यूएसए में आता है, शिकागो कहाँ आता है? यूएसए में आता है। इसी तरीके से सारे हम देखेंगे कि कौन सा किस कंट्री में आता है, ये भी पता होना चाहिए और वो उसका रेलेवेंस क्या है, ठीक है, उसका रेलेवेंस क्या है ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका पॉलिटिकल मैप, ठीक है। अब कंट्रीज़ की बात करते हैं। कुछ कंट्रीज़ तो हमने देख ली जो इस्थमस के पास हैं, उन कंट्रीज़ को तो हमने देख लिया, लेकिन जो मेन कंट्रीज़ हैं उनको देखते हैं। देखिए ये कनाडा है, कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा, और हमें सबकी कैपिटल भी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। यूएसए की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। और ये देखिए ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, तो क्या ये इसका पार्ट है? हाँ, ये इसका पार्ट है, अलास्का, ठीक है, अलास्का जो है इसका पार्ट है। और ये 49th स्टेट है यूएसए की। और एक और स्टेट है, 50th स्टेट है जो कि पैसिफिक ओशियन में है, जिसका नाम है हवाईयन आइलैंड, ठीक है, हवाईयन आइलैंड, ठीक है। ये मैक्सिको है और ये मैक्सिको सिटी बोला जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या दिक्कत है। ये अलास्का जो है वो इससे इतना दूर क्यों है? एक्चुअली इसके पीछे कुछ कहानी है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब लड़ाई हो रही थी तो रशिया हारने लग गया था,
तो रशिया जब हारने लग गया था तब उसके पास ना क्या कहते हैं अपनी कंट्री की लिवलीहुड को सपोर्ट करने के लिए कुछ चीज़ें बची नहीं थी, पैसे नहीं थे उनके पास, इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इनके पास ये अलास्का वाला एरिया था जो कि पूरा का पूरा आइस कैप था, आइस से ढका हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि अलास्का वाला एरिया जो है वो सेल आउट कर दिया यूएसए को, ठीक है। उस ज़माने में उन्होंने $700 के अराउंड उन्होंने सेल किया था। उन्हें नहीं पता था कि फ्यूचर में चलकर अलास्का ऐसी प्लेस बनेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल गैसेस मिलेंगी, सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने सेल आउट कर दिया था और यूएसए ने उसको परचेस कर लिया था और वो 49th स्टेट बना और हवाईयन जो है वो यूएसए का 50th स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये जो इस्थमस ऑफ पनामा है वहाँ की सिटीज़ हैं, ठीक है। वहाँ की कंट्रीज़ हैं ग्वेतमाला, ब्लीज़, ठीक है। ग्वेतमाला की कैपिटल ग्वेतमाला ही है। ब्लीज़ की कैपिटल है बेलमोपन, ठीक है। होंडुरस की कैपिटल है त्वेकिली गल्पा। निकारागुआ की कैपिटल है मनागुआ, ठीक है। सैन जोस की कैपिटल है लाइमन। पनामा की है पनामा। ये सारी कैपिटल्स ना आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए क्योंकि यही होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या कहते हैं आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ये जमाइका की कैपिटल किंगस्टन, ठीक है। जमाइका की कैपिटल किंगस्टन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्यूबा, ठीक है। क्यूबा इसको शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ये क्यूबा है, ठीक है। ये हैती है और ये डोमिनिकन रिपब्लिक प्लेस है और ये सैन जुआन है। ये सारी की सारी कंट्रीज़ जो है ना वो नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। ये इनमें से कोई भी कंट्री आती है और पूछते ही कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है तो ये पता होना चाहिए कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था नॉर्थ अमेरिका का जो हमने समझा। अब इसके आगे हम उसके डेप्थ के बारे में समझेंगे कि इसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, कहाँ पे किस तरीके का एग्रीकल्चर होता है, कौन सा मिनरल्स होता है। फिर उसके बाद हम उसके इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में समझेंगे, सिविलाइजेशन के बारे में समझेंगे, धीरे धीरे उन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।